वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और 12th की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 12th के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत पार्ट नंबर 6 को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। और पार्ट नंबर 6 में जो आज का आपका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध, विभव प्रवणता क्या होती है, इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। कुछ बच्चों को थोड़ा सा विभव प्रवणता वाले टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है, उस कन्फ्यूजन को भी हम पूरी तरह से दूर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध, विभव प्रवणता। आइए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर में सबसे पहले मान लेना है आपको, ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेना है आपको कि मान लीजिए कि बिंदु एक है ये O, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो माना इस विद्युत क्षेत्र में A और B, यहाँ पर कोई आपका पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट कुछ ही दूरी पर आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए B है। माना विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु जो हैं A और B है। माना विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट हैं और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो A से B की ओर है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो A से B की ओर है। माना बिंदुओं A और B के बीच की दूरी अत्यंत अल्प दूरी मान लेते हैं हम लोग dx। कितनी दूरी मान लेते हैं? dx दूरी A से B के बीच में, ये एक अल्प दूरी है। और आपको कई बार बता चुके हैं कि जब अल्प दूरी का कहीं भी मैटर आता है तो आप उसमें d शुरू में जोड़ लेते हैं, dx दूरी है। अब क्योंकि इनके बीच की जो दूरी जो है dx अत्यंत अल्प है, अतः इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम लगभग एक समान मान सकते हैं। आपको फिगर में ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा दिखे, लेकिन ये बहुत पास पास हैं, तो इसलिए इनकी डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे एक समान माना जा सकता है। मतलब इस फिगर का नेम हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? फिगर का आप बनाकर फिगर का नेम लिख देंगे हेडिंग। फिगर का नेम आप लोग दे देंगे हेडिंग। देखिए, माना विद्युत क्षेत्र, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। माना इस विद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु स्थित हैं। माना विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है। फिर आपको क्या मान लेना है? माना बिंदु A और B अत्यंत अल्प दूरी dx पर स्थित हैं। तो क्योंकि इनके बीच की जो दूरी dx है वो अत्यंत अल्प है, अतः इनके बीच विद्युत क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। तो आइए इसे हम लोग लिख लेते हैं बहुत जल्दी से। मान लेना है आपको, माना बिंदु O पर, मान लेना है आपको, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। कूलाम आवेश स्थित है। माना इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, माना इस आवेश के कारण उत्पन्न, माना इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, उत्पन्न ये विद्युत है, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A और B स्थित है। कोई बिंदु A और B स्थित हैं। फिर आपको मान लेना है, माना विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है?
विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है। माना बिंदु ए और बी, माना बिंदु ए और बी अत्यंत अल्प दूरी, अब आप फिगर से देख पा रहे होंगे dx पर, अत्यंत अल्प दूरी dx पर स्थित हैं, अत्यंत अल्प दूरी dx पर स्थित हैं। अतः इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, बस यहाँ लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है, क्योंकि बिंदु पास पास हैं, अतः इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से माना जा सकता है? एक समान माना जा सकता है, माना जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको मान लेना है कि, मान लेते हैं आप कि बिंदु ए का विभव, बिंदु ए का जो विभव है वो कितना है? v प्लस डी भी। मान लेना है आपको बिंदु ए का विभव आवेश से पास है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगी, अतः यहाँ का विभवांतर बिंदु ए का थोड़ा सा डी भी v प्लस डी भी, और बिंदु बी का विभव हम केवल मान लेते हैं v मान लेते हैं। बिंदु बी का विभव क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो ये बिंदु ए के विभव को शो कर रहा है, और बिंदु बी का विभव कितना मान लेते हैं? v मान लेते हैं। ये वाला जो है आपका, आप देख पा रहे होंगे, ये बिंदु ए का विभव है, और ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे ये किसका है? बिंदु बी का विभव। तो मान लेना है आपको कि माना बिंदु ए का विभव कितना है? v प्लस डी भी है, और बिंदु बी का विभव कितना है? मान लेना है आपको, माना यहाँ से ले लेते हैं, माना बिंदु ए का विभव, माना बिंदु ए का विभव v प्लस डी भी, तथा बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव कितना है आपका? बिंदु बी का विभव भी है। मान लेना है आपको कि बिंदु ए का विभव, मान लेना है क्या कि बिंदु ए का विभव कितना है आपका? ये देखिए फिगर एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपको मान लेना है कि बिंदु जो ए का विभव है वो कितना मानना है? v प्लस डी भी, और बिंदु बी का विभव कितना मान लेना है आपको? v मान लेना है। आइए आगे मूव करते हैं। अब देखिए बिंदु ए का विभव v प्लस डी भी मानना है, और बिंदु बी का विभव आपको कितना मान लेना है? v मान लेना है। तो नाराज हो रहे हैं। ये लीजिए फिक्स हो गया। मान लेना है, माना बिंदु ए का विभव v प्लस डी भी तथा बिंदु बी का विभव कितना है? v है। तो परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश बिंदु बी पर आप कल्पना करेंगे। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर कार्य की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ए और बी बिंदु जो हैं वो पास में ही हैं, तो कार्य को आप वैसे तो W से दर्शाते हैं, यहाँ आप दर्शा देंगे dW से। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? देखिए विभव बराबर आपका होता है कार्य बटे आवेश,
तो यहाँ से यदि आप कार्य का फार्मूला फाइंड कर लें, W बराबर क्या होगा V इंटू क्यू, मतलब कुल मिला के विभव या विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर निकाल लेंगे A और V के बीच में। तो A का विभव था V प्लस डी भी, और V का विभव था V वाले को माइनस करेंगे माइनस V, और इंटू आवेश, किस आवेश को हम लोग ला रहे हैं, तो यहाँ परीक्षण आवेश Q0 लिया गया है, Q0। तो V से प्लस V से माइनस V आपका कैंसिल हो जाएगा, और Q0 का dV से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका फाइनली आ जाएगा Q0 इंटू dV, और इसे आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं फर्स्ट। अब देखिए अब जो आपका आवेश Q0 है, वो आवेश Q0 क्या करेगा, परीक्षण आवेश Q0 जो है वो क्योंकि विद्युत क्षेत्र पर स्थित है, तो इस आवेश Q0 पर, इस आवेश Q0 पर अब इस परीक्षण आवेश ले लेते हैं, इस परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत बल, अब इसका क्या फार्मूला होगा आपका विद्युत बल का, F बराबर हो जाएगा, F बराबर क्या फार्मूला होता है, Q0E। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया भी जा चुका है। F बराबर कितना फार्मूला होता है, Q0E। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड दे सकते हैं। तो इस बल के विरुद्ध, ये जो आपका बल लगेगा, इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु कहाँ से, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, देखिए कितना कार्य हो जाएगा। अब देखिए कार्य का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो बल गुणे विस्थापन भी होता है। तो आपका कितना कार्य हो जाएगा, इसे यदि हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, कितना कार्य आपका हो जाएगा, देखिए कार्य बराबर होगा, ये कार्य होगा dW, क्योंकि विस्थापन कम है। या एक बार हम लोग फिगर को देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए यहाँ पर आपको परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं, और कार्य का फार्मूला क्या है, बल गुणे विस्थापन। तो आइए देख लेते हैं कितना हो जाएगा किया गया कार्य। dW बराबर आपका हो जाएगा, बल कितना लग रहा है F, और विस्थापन कितना हो रहा है dx। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन भी आ जाएगी, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि बल और जो विस्थापन है, यहाँ एक चीज़ लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत बल जो भी लग रहा है, विद्युत बल और विद्युत विभवांतर, यहाँ पर विद्युत बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत है। ऋणात्मक चिन्ह आपको क्या बता रहा है कि विद्युत बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। ये फिगर से आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है या विद्युत बल की दिशा है वो A से B है, और विस्थापन जो है आपका वो B से A की ओर हो रहा है परीक्षण आवेश का। तो इसलिए
दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह आपकी आ गई है। तो डी डब्ल्यू बराबर फाइनली आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, ये आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल माइनस एफ की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे Q0e और dx जो है वो आपका सेम आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन दीजिए थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को यदि आप देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, तो दोनों के लेफ्ट साइड जो हैं वो इक्वल है। ये भी आपका डी डब्ल्यू है और ये भी आपका डी डब्ल्यू है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के लेफ्ट साइड इक्वल है। तो चलिए आइए मूव कर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। समीकरण, अब हम लोग चलेंगे समीकरण किससे, 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से आइए एक बार देख लेते हैं जल्दी से 1 व 3 क्या है। देखिए 1 का जो लेफ्ट साइड है Q0 इक्वल टू Q0 dV है, dW इक्वल टू Q0 dV और dW इक्वल टू Q0e इंटू dx है। तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। पहले का राइट साइड आपका क्या है, Q0 dV, कितना है Q0 dV है, Q0 dV और इक्वल है दूसरे का राइट साइड माइनस Q0 और E है इंटू में है dx। अब देखिए Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बच रहा है dV इक्वल टू माइनस E इंटू dx। तो यदि यहाँ से आप E निकाल लें तो E बराबर आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस dV बटे dx। कितनी वैल्यू आ जाएगी, E बराबर माइनस dV बटे dx। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब देखिए ये आपका समीकरण नंबर हो गया 4। अब देखिए समीकरण 4 से स्पष्ट है, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि आवेश के कारण, देखिए ये विद्युत क्षेत्र जो आपका उत्पन्न हुआ है किसके कारण उत्पन्न हुआ है, आवेश के कारण। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ, ये देखिए दूरी के साथ, डिवाइड में आपकी दूरी है तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन के, देखिए डी बटे dx भी है, दूरी के साथ किस में परिवर्तन हो रहा है, विभव या विभवांतर में। तो दूरी के साथ विभवांतर में, सॉरी यहाँ पर विभव लेना है, विभव या विभवांतर भी को यहाँ पर विभव माने, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। देखिए यहाँ ऋण चिन्ह भी आई है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। देखिए फिर से देख लें, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि आवेश के कारण, ये देखिए आवेश के कारण ही प्लस क्यू कूलाम बिंदुओं पर प्लस क्यू कूलाम आवेश लिए थे। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के साथ, ये दूरी है डी, दूरी के साथ विभव परिवर्तन हो रहा है डी बटे dx। जैसे मान लीजिए डी बटे dx आपका लिखा हो और ए लिखा हो, तो ये दूरी के साथ, ये यहाँ पर यदि हम त्वरण को मान लें तो दूरी के साथ त्वरण में परिवर्तन के बराबर होगा। तो दूरी के साथ त्वरण में, तो यहाँ पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो चलिए आगे की ओर मूव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये dV बटे dx है, कितना है आपका, ये जो dV बटे dx आप देख पा रहे हैं। तो समीकरण 4 में यहाँ से आपको लिखना है, समीकरण 4 में dV बटे dx, बस जितना है dV बटे dx को ही कहते हैं विभव प्रवणता।
विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब यदि इसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले से माइनस चिन्ह को हटा लिया जाए, केवल हम dV/dx को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात कुल मिला के यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें, यदि यहाँ से परिभाषित करना चाहें, तो अर्थात अब देखिए एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना होगा। विद्युत क्षेत्र में ये जो हम ज्ञात किए हैं वो कहाँ हमें मिला है, आवेश कांड विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता जो है, विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव परिवर्तन के बराबर होती है। आई होप यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट। विद्युत क्षेत्र में जो है विभव प्रवणता जो होती है दूरी के साथ विभव परिवर्तन के बराबर होती है। dV/dx को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग एक दो चीज़ें और देख लेते हैं नोट में, जल्द से जल्द। आइए थोड़ा सा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, एक दो नोट देख लेते हैं। नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट में विभव प्रवणता के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। विभव प्रवणता जो है ये आपकी विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा, यदि हम बात करें, जिसकी दिशा कहाँ होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। किधर होती है? उच्च विभव की ओर होती है, विभव की ओर होती है। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है, क्योंकि विद्युत विभव जो है या विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। लेकिन यदि बात की जाए विभव प्रवणता की, तो विभव प्रवणता आपकी किस प्रकार की राशि होगी? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अब देखिए यदि बात करते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, और एक चीज़ यदि हम और थोड़ा सा देख लें, नोट नंबर सेकंड की यदि बात कर लें, तो यहाँ से आप देखें ई का मात्रक लिख सकते हैं। ई है क्या? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समीकरण 4 से विद्युत क्षेत्र या इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। के मात्रक को वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं या लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ई बराबर है आपका, ई बराबर है माइनस का dV और अपॉन का dx। अब dV क्या है? विभव या विभवांतर, इसका SI मात्रक होगा वोल्ट, और dx जो है वो दूरी है। A और B बिंदुओं के बीच की दूरी लिए थे, तो ये dx आपकी दूरी है, तो वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।